क्या आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है। मैं 8 साल से भी ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास करवा चुका हूँ ग्राउंड पे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे मिलेगी। तो मैं पहले कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ मिथ्स बैठी है अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तो पहली बात, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएगी और उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ रहेगा हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश इन 7 days, हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इफेक्टिवली इन 30 days। इस एक तरीका को अप्लाई करके आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपके वीडियोस पड़ी हुई है जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। तो मेरे दोस्तों, आप ये बात को जान लीजिए कि आप 7 दिन में, 1 महीना में, 2 महीने में, 3 महीना में इंग्लिश में फ्लुएंट कभी नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। 6 महीना में, हाँ 6 महीना में आप सर्वाइवल इंग्लिश सीख सकते हैं, बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। अब सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब है कि आप काम चलाने लायक सीख सकते हैं। अब कोई भी मीटिंग में, डिस्कशन में आप बैठे हैं, यहाँ पे किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया तो आपने उसका उत्तर जैसे तैसे दे दिया। दैट्स कॉल्ड द सर्वाइवल इंग्लिश। आप सर्वाइव कर सकते हो, बट यू आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप फ्लुएंट नहीं हो लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हो, काम चला सकते हो आप। तो ये पहली मिथ है, याद रखना है। और दूसरी मिथ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है इसलिए मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाता हूँ। तो मेरा दोस्तों, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी से आपकी इंग्लिश की ग्रामर की कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके साइंटिफिक रीज़न को आप समझना है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ और आप लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्लास 7, 8, 9, 10 अंडर मैट्रिक है और वो इंग्लिश में लिखने भी नहीं जानते हैं, बट दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर उसको आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप दे देते हैं और किसी इंग्लिश फैमिली के घर पे, किसी इंग्लिश फैमिली वाले ने गोद लिया और उसी के घर में वो बच्चा बड़ा हुआ, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने पेरेंट्स से कौन सी लैंग्वेज सुन रहा है? इंग्लिश। उनकी इन्वायरमेंट क्या है? इंग्लिश। आसपास के लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं बच्चे से? इंग्लिश। डेफिनेटली दैट किड विल ग्रो लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो बच्चा जब 3 साल, 4 साल, 5 साल का होगा तो वो इंग्लिश में ही बोलेगा। अब उसको जाकर आप पूछेंगे कि वो इंग्लिश की ग्रामर जानता है या नहीं, वो पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब्स क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो इंग्लिश में बोलता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? यू हैव टू थिंक साइंटिफिकली। तो ये एक मिथ है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड द थर्ड मिथ दैट आई वांट टू टेल, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि उनके पास वर्ड स्ट्रोक्स नहीं है इसलिए वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। सो मेरा दोस्तों, याद रखना है, वर्ड स्ट्रोक्स आपको चाहिए, लेकिन आपके पास 3000 वर्ड स्ट्रोक्स है तो काफ़ी है अपने अंदर की व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। आपको वर्ड स्ट्रोक्स की मेन प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है आपके स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूँ हिंदी में, आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, आप बताइए इंग्लिश में क्या होगा? कमेंट में जाके लिखिए आप। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, उसकी इंग्लिश होगा व्हाई आर यू द वे यू आर। आप बताइए, मैं जो सेंटेंस बोला व्हाई आर यू द वे यू आर, इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो आपको पता नहीं? आपको पता है लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है। इसका मतलब है आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई स्ट्रक्चर अपने ब्रेन में स्टोर करना है। तो आपको मेनली यही सीखना है कि कोई भी सिचुएशंस को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है। ऑलराइट, सो ये 3 मिथ्स आपको मैंने बताया, इसको दिमाग से आप निकाल कर फेंक दीजिए इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। नाउ द फर्स्ट टेक्निक दैट आई वांट टू टेल यू हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, लिसनिंग। आपको लिसनिंग करना है। आज के बाद आप एक कमिटमेंट ले लीजिए कि आज के बाद, आज इस वीडियो को बंद करने के बाद, आज शाम से मैं हर रोज़ 1 घंटा, करीबन 1 घंटा इंग्लिश लेक्चर्स लिसनिंग करूंगा। चाहे यूट्यूब से, गूगल से या कोई भी मटेरियल्स आपके इंस्टीट्यूशन से आप कलेक्ट कर लीजिए और कोई भी इंग्लिश चैप्टर को आपको लिसनिंग करना है अगला 6 महीना तक, करीबन 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। इफ़ यू वांट टू become a very powerful speaker, a very effective speaker, then you have to do, my dear friends,
मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, जेन्युइन सीक्रेट्स बता रहा हूँ, जेन्युइन टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको बनने के लिए। यू हैव टू फॉलो दिस। तो आपको अगला 6 महीना तक आपको 1 घंटा, करीबन 1 घंटा लिसनिंग करना है, लिसनिंग करना है, लिसनिंग। अब लिसनिंग करने से फ़ायदा क्या है और लिसनिंग कैसे करना है? जब आप लिसनिंग करेंगे तो आपको नैरो इंग्लिश, वीक इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश नहीं कि जो कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपको समझ में आनी चाहिए 60 to 80% जो भी कंटेंट है। और बाकी जो समझ में नहीं आएगा तो उसको बार बार रिपीटेडली 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार तक सेम चैप्टर को आप सुने। तो होगा क्या कि वो वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन में स्टोर्ड हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा और वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी भविष्य में यूज़ करने के लिए। जैसे वो बच्चा सुनकर स्टोर कर लिया, सिमिलरली यू आर गोइंग टू स्टोर एवरीथिंग। एंड देन द सेकंड टेक्निक दैट आई वांट टू टेल यू, आपको जब इंग्लिश स्पीकर्स को आप सुने, पहला काम है तो आपको कलेक्ट करना, या यूट्यूब पे बहुत सारा आपको इंग्लिश लेक्चर्स मिल जाएगी, कोई भी अच्छा स्पीकर्स को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको सुनना है एंड देन रिपीट आफ्टर देम। लिसन टू इंग्लिश स्पीकर्स एंड रिपीट आफ्टर देम। अब ये क्यों करना है समझ लीजिए। पहले कैसे, जैसे कि कोई भी इंग्लिश लेक्चर में ये सेंटेंस लिखा है, आई नो व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इज येट टू नो। इसका हिंदी में मतलब है मुझे पता है क्या करना है लेकिन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे पता नहीं है। आपको शायद समझ में आ गई होगी। ओके, सो अब जैसे ही किसी स्पीकर ने बोला आई नो व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इज येट टू नो, तो पॉज द वीडियो और आपको भी बोलना है आई नो व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इज येट टू नो। सुपर, दिस वे यू हैव टू फॉलो। अब क्यों फॉलो करना है समझना है। आप बचपन से अपने मदर टंग या कोई हिंदी लैंग्वेज को आप बोलते आ रहे हैं, तो उसी भाषा में आपका टांग ट्विस्टेड एंड टर्न हुई है। इंग्लिश तो आपने ट्राई ही नहीं किया, बोला ही नहीं, तो आपका जो टांग है उस लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में ट्विस्टेड एंड टर्न हुई नहीं है। तो आपको अपने टांग को सिखाना है। यू हैव टू टीच योर टांग। समटाइम्स योर माइंड नोज बट टांग डजंट नो, दैट्स व्हाई यू हैव टू टीच योर टांग। इज दैट ऑल राइट? नेक्स्ट, द नेक्स्ट मेथड इज दैट यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। आप बोलेंगे ये सर क्या बता रहे हैं कि यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। अब कैसे मैं अपने आप से बात करूँ? दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं पूरे दिन भर में? आप अपने आप से बात करते हैं। आप सोचते रहते हैं, बात करते हैं, हाँ मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस में ये काम करनी है, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जो कुछ भी आप देखिए अपने अंदर में इनर कन्वर्सेशन हो रही है, आपके साथ खुद से बात कर रहे हैं। तो वो सारी जो डायलॉग्स जो आपके अंदर चल रही है, उन सारे डायलॉग्स को आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश में बातें कीजिए खुद से खुद। ओके, तब आपका धीरे धीरे ब्रेन में एक पैटर्न बन जाएगा, थिंकिंग पैटर्न बन जाएगा इंग्लिश में सोचने के लिए। अगर आप इंग्लिश में सोच नहीं पाएंगे तो इंग्लिश में आप बोल भी नहीं पाएंगे, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं, कभी अतीत के भी और कभी वर्तमान का भी, वर्तमान मतलब आपकी जो डेली रूटीन है, उसको रात को जब सोने जाए तो आप रात को हमेशा डायरी मेंटेन कीजिए। लिखिए कि आप सुबह से शाम तक क्या किया, या कल की रूटीन आपने कल क्या जो कुछ भी किया उससे सोचना है और डायरी में लिखना है। और कभी अपने डेली रूटीन को भी आप लिखिए। तो ये काम अगला 30 डेज तक आप कीजिए, लिखने की काम। एंड देन उसके बाद वाला जो टेक्निक बता रहा हूँ, दैट्स रियली वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड पावरफुल माय डियर। आपको हर रोज़ एक वर्ड लेना है, कोई भी वर्ड, कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, आपका यूट्यूब, गूगल, और नॉलेज, सक्सेस, विजडम, कुछ भी एक वर्ड लेना है और उस वर्ड के बारे में अगला 2 मिनट तक या 3 मिनट तक जो कुछ भी माइंड में आ रहा है उसे आप बोलिए। और जब बोल रहे हैं उस वक्त आप उसे रिकॉर्ड भी कीजिए, मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड इसलिए करना है, रिकॉर्ड करने के बाद उसे जाके देखना है। और क्यों देखना है इस बात को समझना है। जब देखेंगे तो ब्रेन उसको वाच जब करेगा आपका, तब ब्रेन जो भी गलती आपने किया है उसको ब्रेन कॉन्शियसली वॉच कर रहा है और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। तो योर ब्रेन विल बी कॉन्शियस, आई मीन यू विल बी कॉन्शियस फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम। सो आफ्टर ईच परफॉर्मेंस योर ब्रेन विल परफॉर्म बेटर। तो याद रखना है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो ये भी करीबन आप ऐसा 50 वीडियोज़ रिकॉर्ड करें और अपने आप को देखें। करीबन 50 वीडियोज़ रिकॉर्ड करना है और अपने आप को देखें। एंड द लास्ट वन दैट आई एम टेलिंग यू,
कमिटमेंट। यस फ्रेंड, कमिटमेंट लीड्स टू ग्रेटनेस। आपको कमिटमेंट की राह पे चलना है कि जब तक मैं इंग्लिश में फ्लुएंट ना हो जाऊं तब तक मैं सीखना बंद नहीं करूंगा। चाहे वो 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश सीखना बंद नहीं करूंगा जब तक मैं फ्लुएंट ना हो जाऊं। तो इस राह पे आपको चलना है दोस्तों। अब मैंने आपको जितनी सारी मीथ्स एंड टेक्निक्स बताया, आप काइंडली इस राह पे चले, आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी मिलना ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है और मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चलेंगे तो मिलना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इंग्लिश लर्निंग रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहे, और वीडियोस को शेयर करना ना भूले अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड